अमृतसर यानी अमृतसर की एक और डिश जो कि हर आपको शहर के गली कूचों में मिल जाती है, लेकिन असली स्वाद तो उसका अमृतसर में ही आता है। वेल, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अमृतसरी कुलचे की। वेलकम शेफ। आज हमने इससे पहले सीखा अमृतसरी फ़िश कैसे बनाते हैं। अब आप हमें सिखाएंगे कि एक्चुअली अमृतसरी कुलचे जो हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, कब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। जैसे कि हर एक डिश का एक ओरिजिन होता है, कभी ना कभी वो पहली बार बनी होगी, किसी ने टेस्ट किया होगा, उसके बाद उसका एवोल्यूशन होता है। तो अमृतसरी कुलचे जो कि आज मैं दिल्ली जाऊं या लखनऊ जाऊं, कहीं ना कहीं मुझे ये अमृतसरी चूर चूर नाम से ये मिल ही जाते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो अमृतसरी कुलचों की कब से शुरुआत हुई? देखिए, अमृतसरी कुलचों की शुरुआत महाराजा रंजीत सिंह जी के टाइम से हुई। अच्छा। अगेन इसका एक लिंक है जो रॉयल किचन से है। जो महाराजा रंजीत सिंह के किचन्स होते थे उस टाइम पे, उस किचन में सिर्फ लोकल खाना ही नहीं, उस टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ इंग्लिश कुक्स आल्सो। इंग्लिश ब्रिटिश इन्फ्लुएंस काफी ज़्यादा था। तो उस टाइम पे उस किचन में बहुत सारी ऐसी वेस्टर्न डिशेस भी बनती थी। तो उन्हीं में से एक डिश है क्रोज़ों। तो ये क्रोज़ों हम फ्रेंच क्यूजीन में भी ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल। ब्रिटिश क्यूजीन में भी ये काफ़ी इस्तेमाल, बिल्कुल। बेकरी का आइटम है। बिल्कुल। तो बेकरी का जो आइटम है क्रोज़ों, उसी कंसेप्ट से हमारे कुलचे का जो है वो जन्म हुआ वहाँ पे। ओके। तो जो फ्रेंच शेफ्स आते थे या वेस्टर्न शेफ्स आते थे, वो क्रोज़ों के डो को लेयर करते थे। अच्छा, तो मतलब जो डो था वो बेकरी का क्रोज़ो का डो है, और जो स्टफिंग है आलू की वो उन्होंने इंडिया से अडेप्ट करके बिल्कुल कुलचा बनाया। बिल्कुल। तो कंसेप्ट वही है, बस एक और डिफरेंस यही है कि क्रोज़ों में थोड़ी सी यीस्ट डलती है। ओके। वो थोड़ा सा फर्मेंटेड डो होता है, लेकिन कुलचे में हम कोई भी यीस्ट का इस्तेमाल नहीं करते। हम अच्छा। इसमें नॉर्मल जैसे नान का डो लगता है वैसे ही करते हैं, लेकिन हम उसके बाद उसको लेयर कर देते हैं। लेयरिंग करते हैं, मतलब लेयरिंग वाला प्रोसेस एकदम सेम है। बिल्कुल। बट जस्ट जो है कि बेकरी में यीस्ट का, ताकि वो थोड़ा फूले फ्लफी हो, सॉफ्ट हो। लेकिन यहाँ पे लेयर करके हम सीधा इसको तंदूर में लगाते हैं ताकि वो क्रंची हो, फ्लेकीनेस आए, उसकी लेयर्स खिलें, एंड उसके अंदर जो स्टफिंग है वो अपना फ्लेवर्स दे। ठीक है शेफ। तो ये था कि अमृतसरी कुलचा जो है एक्चुअली राजा महाराजाओं के टाइम की डिश है, और लेकिन जब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आया पंजाब में और इंडिया में काफ़ी टाइम तक रहा है, तो उस टाइम पे दोनों शेफ्स ने, उस टाइम के जो खानसामा थे, तो ब्रिटिश, फ्रेंच और इंडियन क्यूजीन का अमेलगमेशन हो करके अमृतसर में अमृतसरी कुलचे जो हैं वो राजा के दरबार में पहली बार पेश किए गए। तो अब हम अमृतसर आए हैं, तो ये डिश आपसे सीखे बिना कैसे वापस जा सकते हैं? बिल्कुल, ज़रूर। आज हम बनाएंगे अमृतसरी कुलचा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो ये होल व्हीट नहीं बल्कि मैदे का बनता है। मैदे का बनता है। हम इसको होल व्हीट से भी बना सकते हैं। अच्छा, बना सकते हैं, बट आई थिंक क्रंचीपन मैदे में ज़्यादा आता है, मे बी इस वजह से। मैदे में भी आता है, लेकिन होल व्हीट आजकल बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो अपने घर पे जिनके पास तंदूर नहीं भी है, वो इवन जो हमारा बेसिक ओटीजी आता है, ओवन टोस्टर ग्रिलर, भी कर लेते हैं। कई लोग तो गैस पे भी आजकल नान तवा जो है हीट करके बना रहे हैं। तो क्या इसकी प्रिपरेशन भी उस तरीके से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे आपने बोला, घर पे तवे पे कर सकते हैं। आजकल एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड चला है, कुकर को उल्टा करके उसका एक तंदूर का कंसेप्ट बन जाता है, सेंटर ऑफ हीट विद साइड वॉल्स ऑफ द कुकर। तो उस पे भी बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। सो आजकल अमृतसरी कुलचा सिर्फ तंदूर के अलावा और किसी भी ओवन टोस्टर ग्रिलर में या तवे पे या किसी भी चीज़ में हम बना सकते हैं। तो चलिए शेफ, सबसे पहले डो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरू करते हैं डो के लिए हम सबसे पहले लेंगे मैदा। इसमें सिर्फ ये है कि हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। ठीक है। तो बहुत ही थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसको खस्ता नहीं करना है, ताकि वो मट्ठी वाला टेक्सचर ना आए, जस्ट कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। तो अब इसको हम बाइंड कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, इसके साथ थोड़ा सा पानी। हमें डो थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा पानी हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। बाकी पानी हम थोड़ा बाद में देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ज़रूरत के हिसाब से हम। बिल्कुल। ओल्ड सिटी है अमृतसर में, जो वॉल्ड सिटी है, वहाँ पे एक बहुत ही ओल्ड शॉप है। आज वो शॉप अभी फ़िलहाल नहीं है हमारे पास। अच्छा। वहाँ पे बहुत चेंजेस आ गए हैं,
लेकिन वो शॉप अभी भी हमें याद है जहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर एंड उसके बाद इवन अपने फादर के साथ हम जाया करते थे कुलचा खाने। तो दैट वाज द फर्स्ट शॉप जहाँ पे हमने सबसे पहली बार मैंने कुलचा टेस्ट किया। एंड बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी होता था, फ्लेकी होता था एंड अंदर से बहुत सॉफ्ट होता था कुलचा। तो घर मतलब बाहर की जगह घर में भी काफ़ी हाउस होल्ड्स में, क्या पंजाब में इज इट अ रेगुलर थिंग? देखिए पंजाब में तंदूर इज़ अ वेरी रेगुलर थिंग। अच्छा। बहुत घरों में अभी भी बहुत सारे घरों में आपको तंदूर, मिल छोटे जाएगा। साइज़ के तंदूर मिल जाएंगे। ओके। एंड बहुत लोग आज भी जो रोटी है या कुलचे हैं वो सब अपने तंदूर में ही लगाते हैं। एंड पहले टाइम पे भी थोड़ा सा पानी हम इसमें ऑर्डर करेंगे। पहले टाइम पे भी तंदूर जो है वो एक तरह से गांव में एक कॉमन तंदूर होता था। अच्छा। एंड उसमें सब लोग आके बनाते सारे थे। गांव की जो भी जितने भी घर होते थे उनकी औरतें आके वहाँ पे अपनी रोटियां या जो भी ब्रेड्स हम बोल सकते हैं स्टेपल ब्रेड्स होती थी उनको वो वहाँ पे सेकते थे। बिल्कुल। एंड और पंजाब में जो है अक्सर बोलते हैं रोटी खा ले, रोटी का काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल पंजाब इज मोर रोटी इज द स्टेपल फूड, व्हीट इज द स्टेपल फूड एंड राइस जो है बहुत कम यहाँ पे खाए जाते हैं। जबकि पंजाब इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस एंड व्हीट बोथ। या तो शेफ जो इसका डो है ये बहुत ज़्यादा आपने जैसे बोला हार्ड नहीं बनाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न ये है कि जब आप लेयर करते हो, हाँ। जब आप भरते हो, अगर डो ज़्यादा टाइट होगा तो वो आपका टूटेगा, फटेगा। तो जितना इलास्टिक, जितना ग्लूटेन, जितना सॉफ्ट होगा, जितना ग्लूटेन फॉर्मेशन अच्छे से होगा उतना वो डो लचीला होगा, उसको भरना, उसको हैंडल करना इजी होगा, ज़्यादा आसान होगा। तो ये शेफ ने टिप दी है कि जब भी आप अमृतसरी कुलचा बनाएं घर में भी ट्राई करें तो उसका डो जो है थोड़ा सॉफ्ट रखें। ये मत समझे कि गीला हो गया है, थोड़ा सा सॉफ्ट रखें क्योंकि इसको फिल करना बाद में बनाना जो है वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, वरना टाइट डो से जो है आपकी फिलिंग भी अच्छे से नहीं होगी और वो फटने लगता है, बाहर आने लगती है उसकी फिलिंग। बिल्कुल। तो आई थिंक ये डो अब ऑलमोस्ट रेडी है। डो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर करेंगे, इसको रेस्ट भी देते हैं? बिल्कुल रेस्ट देंगे। इसको लेयर करने से पहले हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो ये ऑयल क्यों? कीप इट मॉइस्ट एंड सॉफ्ट। अच्छा। ताकि डो ज़्यादा ड्राई नहीं हो। और इसको हम रख देंगे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। इसके साथ हम थोड़ा सा इसको एक बार नीट कर लेंगे। ये देखिए अब डो, इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि डो अब कहीं पे भी चिपकेगा नहीं। डो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, हम इसको रेस्ट करेंगे ताकि जो भी मॉइस्चर है वो सारा इवनली ये मैदे में एब्जॉर्ब हो जाए, मैदा अच्छे से ढल जाए एंड एक स्मूथ एक डो हमारा रेडी हो जाएगा। तो अभी हम इसको करेंगे रेस्ट। तो शेफ जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, और आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फ्लेवरफुल पार्ट है जो कि है उसकी फिलिंग। तो जनरली अमृतसरी कुलचे की फिलिंग किस चीज़ की होती है? देखिए जनरली अमृतसरी कुलचे की फिलिंग होती है आलू की। ओरिजिनल फिलिंग इज आलू। बिल्कुल ओरिजिनल फिलिंग इज आलू, लेकिन आज मार्केट में तो रिक्वायरमेंट पनीर, गोभी मिक्स सब कुछ हो गया, बट ओरिजिनली इट्स आलू। ओरिजिनली इट वाज ऑलवेज आलू एंड आलू के अंदर हमारे जो लोकल स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस हैं वो जाते हैं। तो अभी हम रेडी करते हैं वही। ठीक है। उसके लिए विल टेक आलू, बॉइल्ड पोटैटोज एंड इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे हम चॉप्ड अनियन। उसके बाद चॉप्ड ग्रीन चिली, खूब सारी चिली एज पर योर लाइकिंग। बिल्कुल, आपको स्पाइसी खाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, लेस स्पाइसी खाना है कम कर सकते हैं। चॉप्ड जिंजर, खूब सारी अदरक। तो ये सारी जो खड़ी चीज़ें हैं इसमें जो जा रही हैं यही इसका फ्लेवर बनाती है। बिल्कुल। ये क्या? खड़ा धनिया, ये सूखा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, हल्का सा ब्लैक पेपर क्रश्ड, थोड़ा सा तीखापन देने के लिए अनारदाना पाउडर। ये आई थिंक अनारदाना पाउडर
काफी रिच कर देता है इसको। बिल्कुल, एक क्रंच क्रंच ले कुलचे में आता है। देता है। एक थोड़ा सा ड्राई मैंगो रादर आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर थोड़ी खटास के लिए। एंड देन सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड फ्रेश धनिया, खूब सारा फ्रेश धनिया। धनिया एक टोटली अलग लेवल पे इसको ले जाता है, अरोमा लेके आता है। हमने जनरली भी देखा है कि उसकी जो कवरिंग होती है, जो ऊपर से आप नान को मे बी असेंबल करेंगे कुलचा को, तो उसके ऊपर भी धनिया खूब सारा लगा हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है या नहीं, फिर? वो उसके अंदर देखिए कुलचे में बहुत से वेरिएशंस हैं। अच्छा। एक वेरिएशन है कि अगर स्पाइसी चाहिए, मसाले वाला चाहिए या प्लेन चाहिए। यूजली स्पाइसी वाले कुलचे के ऊपर थोड़ा सा क्रश्ड पेपर और कसूरी मेथी का एक मिक्सचर लगता है। अच्छा। सो वो उसके अंदर जाएगा, वो उसकी सरफेस पे लगता है। सरफेस पे लगता है। तो उससे एक क्रंच, ऑफ कोर्स ब्लैक पेपर का फ्लेवर आता जो है। कि डायरेक्ट हीट में कुक होता है, रोस्ट हो जाता है, एंड बटर होता है उसके साथ। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो आई थिंक ये फिलिंग हमारी बन गई है। बिल्कुल, ये फिलिंग बहुत हमारी सिंपल है, और आई बहुत थिंक ही ये वाली simple तो है। हम नॉर्मल आलू के पराठे में भी इस फिलिंग को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप घर में कुलचे नहीं बनाते तो। बिल्कुल, नॉर्मल आलू के पराठे में आप थोड़ी सी क्वांटिटीज अब इसमें बढ़ा सकते हैं अदरक। इसमें हम कुलचे में थोड़ा सा कम यूज करते हैं ताकि इसके साथ जो चने हैं उसका फ्लेवर कॉम्प्लीमेंट कर सके। वही कुलचे और छोले आई थिंक साइमल्टेनियसली जाते हैं, तो वो भी हम इसके साथ ज़रूर टेस्ट करेंगे। लेकिन अब शेफ, अब हमारी जो डो है, क्या बस उतना ही प्रोसेस होता है या फिर उसमें और भी स्टेप्स होते हैं? डो हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, अब हम उसको लेयरिंग करेंगे। अच्छा, लेयरिंग जो हमने बिल्कुल। रेस्ट करने को दिया था, उसके बाद स्टेप होता है जो आप पहले बता रहे थे कि फ्रेंच क्यूजीन की जो लेयरिंग, जो क्रोसॉन में एक्चुअली यूज बिल्कुल। की जाती थी, अब वो प्रोसेस अब वो स्टार्ट। प्रोसेस है। ठीक है, बिल्कुल रेडी। तो हमारी फिलिंग शेफ आपने बना के हमें एकदम पंजाबी फिलिंग रेडी करवा दी है, और ये बिल्कुल। डो था जो हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा बिल्कुल। हुआ अब था। आप देखिए ये डो हमारा एकदम रेडी हो गया है। रेडी हो गया है, ये डो बहुत ही स्मूथ है एंड सॉफ्ट है, सॉफ्ट हो गया। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजीली देखिए जो हाथ है हमारा उसके अंदर जा रहा है, एंड मतलब इतना सॉफ्टनेस हमें चाहिए ही चाहिए ताकि हम इस पे अच्छे से वर्क कर सकें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसको करेंगे लेयर। लेयरिंग। सो ये मेन प्रोसेस है, इसीलिए अमृतसरी कुलचा जो है फेमस है। तो इस प्रोसेस को अगर आपने नहीं किया तो मतलब कुलचा नहीं, वो फिर पराठा ही होगा। पराठा, बिल्कुल। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा ड्राई मैदा, सूखा। इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा डस्ट करेंगे इसको, चॉपिंग बोर्ड को। ओके। फिर उसके बाद इस मैदे को हम इसके ऊपर रख के स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा हम उसको बेलन से बेल लेंगे। एक पर्टिकुलर शेप दे देंगे ताकि हमें फोल्ड करना आसान इजी हो जाए। तो शेफ कितने लेयर्स डलते हैं इसमें? इसमें मोर देन 7 लेयर्स होते हैं, लेकिन जब वो फोल्ड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 24 to 30 लेयर्स तक भी जा सकते हैं। तो जितना हम उसको हैंडल कर सकते हैं वी शुड डू ओनली दैट मच। ठीक है। बहुत ज़्यादा लेयर्स करके वो डो को हैंडल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वी ऑलवेज कीप, अगर घर पे भी आप बनाएं तो आप 2 या 3 फोल्ड्स, मैं बताऊंगा अभी जैसे हम फोल्ड करते हैं, ठीक है, सिर्फ उतने ही फोल्ड्स करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। ठीक है। अब ये जैसे फ्लैट कर लिया, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गड्ढे से गड्ढे बनाएंगे ताकि बटर और या घी जो भी हम यूज़ करें वो उसके अंदर रुके। अब ये आ गया हमारा बटर। तो ये काफ़ी जेनरस क्वांटिटी में, बिल्कुल बहुत ही जनरस क्वांटिटी में, बिकॉज ये हर लेयर के बीच में जाएगा एंड यही है जो कुलचे को उसका टेक्सचर देगा। ओके। अब जैसे ये हमने बटर का एक लेयर लगा दिया, हाँ जी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। ये किस लिए होता है शेफ? ये इसलिए ताकि ये जो मैदा हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, हाँ, ये बटर को अपनी जगह पे होल्ड करके रखेगा। अगर यही हम ऑयल या कुछ और यूज़ करेंगे, उसके ऊपर मैदा भी नहीं डालेंगे, तो वो जब हीट होगा या जब हम उसको हैंडल करेंगे तो वो मेल्ट होकर निकल सकता है। ओके, तो ये होल्ड करके रखता है, इसीलिए ये प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस आप बिल्कुल फॉलो करें। एंड देन अब ये देखिए, ये हमने किया पहला फोल्ड, दूसरा फोल्ड, ये हमने किया दूसरा फोल्ड, राइट।
तो इस तरीके से हम कितनी बार उसको, अब हम इसको एक फोल्ड हमने ये कर दिया, हमने इसको हर तरफ से सील कर दिया। सील कर दिया। अब हम इस पे एक लेयर हम थोड़ा सा और लगाएंगे। ठीक है, तो अब फिर से वही स्टेप हमने रिपीट करना है। बटर, अब हम इसमें बटर लेयर करेंगे, देन सूखा मैदा डस्ट करेंगे। बिल्कुल, कुकिंग स्किल्स एनहांस करते हैं। डन। अब आप कर सकते हैं डस्ट इस पे। परफेक्ट, दैट्स इट, परफेक्ट। और अब हम इसको करेंगे दोबारा से फोल्ड। दोबारा से फोल्ड। ठीक है, सील करना है इसको। बिल्कुल, ये आप देखिए हर साइड से सील हो गया है, प्रॉपर्ली सील हो गया है। एंड हमारे पास हमारा एक लेयर्ड डो रेडी है, हमारे पास रेडी हो गया। परफेक्ट। सो दिस इज द बेसिक लेयर्ड डो जिसके एक्चुअली कुलचे बनते हैं। बिल्कुल। अब इसको हम फिर से थोड़ा सा रेस्ट देंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे, इसको ढक देंगे इस मॉइस्ट क्लॉथ के साथ। ठीक है, कितनी देर के लिए शेफ? इसको हाफ एन आवर के लिए हम रेस्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करके इसमें जो स्टफिंग बनाई है वो फिल करके तंदूर करेंगे। ठीक है, तो तब तक इसको हम देते हैं रेस्ट। तो शेफ ये लेयरिंग आई थिंक हाफ एन आवर तो हो गया है इसको रेस्ट दिया हुआ है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और बनाते हैं अपने कुलचे। बिल्कुल, अब हम इस डो को लेंगे। ठीक है, आप देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट एंड वो बस अपने ही वेट से स्ट्रेच हो रहा है। राइट। तो अब हम अगेन थोड़ा सा इसको डस्ट करेंगे। थोड़ा सा हम इसको नीट करेंगे, बेल लेंगे इससे रोलर से। अब जस्ट टू शो यू, नाउ लुक एट द लेयर्स। ओह माय गॉड, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। इनके हम इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, पेड़े बनाएंगे। बिल्कुल। अब द ओनली केयर जो हमें इस चीज़ की रखनी है, ध्यान रखना है कि हमें इनकी लेयर्स को ऐसे ही बरकरार रखना है, एंड हमें इसको इसी तरीके से ऐसे प्रेस करना है, ताकि वो लेयर्स एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएं, चिपकी रहें। वही अगर हम इसको इस तरीके से काट के अगर हम दबाएंगे तो सारी लेयर्स खुल जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं ये खुल रही हैं बहुत आसानी से। सो वो हमें खुलने नहीं देनी है, फ्लैट करना है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोसेस। जैसे ये लेयर्स का हमने करा, अभी हम ये एक जो डो है, पेड़ा है, उसको लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा साइड से प्रेस करेंगे। डन। अब हम इसमें आलू की फिलिंग करेंगे। हमने पहले से रेडी करी जो रेडी है हमारे पास। हम इसको फिलिंग को इसके अंदर जनरस अमाउंट ऑफ फिलिंग जो है हम भरेंगे। कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। अमृतसरी या पंजाबी खाने में कंजूसी पॉसिबल नहीं है। घी स्पेशली, और किसी भी चीज़ की कंजूसी नहीं करनी। तो ये हमारा पेड़ा जो है वो बनके रेडी है। ये जो हमारा पेड़ा है ये बनके। तो शेफ अब हमने पूरा प्रोसेस बता दिया, कैसे डो बनाना है, मिक्सचर बनाना है, कैसे उसे फोल्ड करना है, कैसे लेयरिंग करनी है। तो अब चलते हैं फाइनल स्टेप पे और बनाते हैं अपने कुलचे। बिल्कुल, ये पेड़े हमारे पास रेडी हैं। ठीक है, अब हम अगेन थोड़ा सा डस्टिंग, उसको पहले हाथ से हम साइड से प्रेस करेंगे। ओके, ताकि साइड से हम थोड़ा सा उसको पतला रखें। तो हाथ से ही जनरली बेलते हैं? नॉर्मली मोस्टली हाथ से ही बेलते हैं, क्योंकि एक अगेन वो रिफाइंडनेस नहीं है इसमें। हाँ। तो जितना रस्टिक है तंदूर के अंदर उतना अच्छा जाएगा। आप ये देखिए, अब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, और वो आलू की लेयरिंग जो है वो दिख रही है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कितना फाइन मैदा वो गुंदा है, एंड वो लेयरिंग के बाद भी हम इतना स्ट्रेच कर पा रहे हैं कि आलू की जो अंदर स्टफिंग है वो भी उसकी दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है शेफ? इसको बस थोड़ा सा और फ्लैटन करेंगे। अब इस पे हम लगाएंगे सबसे पहले थोड़ा सा बटर। ओह,
तो अमृतसरी कुलचे की जान है मक्खन या फिर घी। तो जब भी बटर या बनाए घी। तो उस दिन जो है हेल्थ अपनी जो है उस दिन डाइट को भूल जाएं और चीट डे की तरह इसको इसके ऊपर लगाइए थोड़ा सा कसूरी मेथी। वाह, ऑफ कोर्स फ्लेवर के लिए। अगर थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर ऑन टॉप एंड थोड़ा सा धनिया। धनिया। वाह, एकदम रस्टिक पंजाबी फ्लेवर्स। बिल्कुल। ये हो गया हमारा कुलचे का बिल्कुल एक पूरा फ्लैट ब्रेड रेडी। रेडी। थोड़ा सा इसके ऊपर हम मैदा लगाएंगे ताकि अंदर जब हीट पे लगाएं तो बहुत ज़्यादा चिपके नहीं और हमें निकालने में आसानी हो। अब हम हल्का सा इसके ऊपर पानी लगाएंगे। क्यों शेफ एक पानी गीले हाथ से हम एक पानी की लेयर इसलिए देंगे ताकि इसके सरफेस पे अच्छा जो टेम्परेचर है वो उतना maintain हो मेंटेन जाए। रहे, हाई ना जाए, ऊपर कलर कम आए एंड ये पकने में थोड़ा टाइम ले। जितना हम स्लो हीट पे और लंबा इसको पकाएंगे उतना अच्छा क्रिस्पी उतना बनता अच्छे से है। क्रिस्पी होगा, कलर कम आएगा, टेक्सचर अच्छा जलेगा आएगा, नहीं। जलेगा नहीं। वाह, तो ये कुलचा जो है हमारा तंदूर में लग चुका है तंदूर में लग चुका है। एकदम देसी स्टाइल से। तो जनरली शेफ देखा है मैंने कि जब भी कोई नान लगाता है तंदूर में तो इस गद्दी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि हमने कुलचे के ऊपर थोड़ा मॉइस्चर लगाया, थोड़ा अच्छा। बटर लगाया और भी चीज़ें लगाई। अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे तो वो सब इस पे चिपका रह चिपका रह जाएगा। एंड जो हमारी तंदूर का टेम्परेचर है वो बहुत लो है, ओके। तो इसीलिए मैंने तंदूर पे बहुत इजीली चिपका दिया। और अब हम इसे इसको कवर कर देंगे। कवर कर देंगे, ढक देंगे। तो शेफ ने अभी अभी अच्छी खबर दी है कि फाइनली कुलचा जो है वो तंदूर में सिक चुका है। तो बिल्कुल। शेफ रेडी है प्लेटिंग के लिए? बिल्कुल। अभी हम इसको निकालेंगे। ओके। इस पे काफ़ी इवन एक कलर आ चुका है, खूबसूरत सा कलर। बिल्कुल। काफ़ी देर से मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है कि कब खाने को मिलेगा मुझे ये। अमृतसरी कुलचा जो है वो बनकर रेडी है। वाह, क्या कलर आया है शेफ। बिल्कुल। सो ये आपका देखिए इवन रेडिश कलर है, एकदम इट्स खूबसूरत नॉट डार्क brown। कलर। क्या क्रंच लग रही है। बिल्कुल। तो अब इसके बाद क्या शेफ? इसके मक्खन? बाद अगेन मक्खन। तो शेफ इसको सर्व किसके साथ किया जाता है जनरली अमृतसरी कुलचा? इसको हम सर्व करते हैं अमृतसर के कुलचे के साथ। बेस्ट कॉम्बिनेशन है चने। चने की हम एक छोले वाले बेसिकली कलचे। एक छोले हम रेडी करते हैं अमृतसरी ठीक छोले। है, आई थिंक ये आपने प्रेप करके रखा बिल्कुल है। प्रेप करके तो रखा कैमरा है। पर्सन फोकस करिए। छोले ये बहुत ही सटल टेस्ट के होते हैं। हम छोले में भी इतने कुछ स्पाइसेस हम ऐड नहीं करते हैं ताकि कोई भी फ्लेवर ओवर पावर ना करे कुलचे को। एंड इसके साथ हम देते हैं प्याज का खट्टा। प्याज का खट्टा इसे बोलते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो प्याज का क्या इसमें कुछ खट्टी चीजें, नींबू है, इमली है, क्या है? इसके अंदर इमली यूज होती है। Usually अच्छा, इमली का पानी यूज होता है। उसके अंदर प्याज है, रेड चिली पाउडर है, नमक है, हल्की सी शुगर है, वो टेस्ट के हिसाब से बैलेंस आउट करने एंड के थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस है। तो वही उसको टैंगी देता है, वही उसको टैंगी टेस्ट देता है। वाह, तो ये कॉम्बिनेशन जो है लीथल कॉम्बिनेशन है। कैमरा पर्सन जूम करिए। ये रहे हमारे अमृतसरी कुलचे का प्लेटर जो कि शेफ ने हमारे लिए रेडी कर दिया है। तो शेफ आई कांट वेट टू डिग इन। तो पहले मैं ट्राई करती हूँ ट्राई करिए क्योंकि गरम गरम है, स्वाद तो तभी आएगा। वाह, सॉलिड क्रंच। गरम गरम ये देख सकते हैं आप, एकदम फ्लेकी मक्खन में डूबे हुए, ये छोलों में डुबाया और ये चटनी का ऐसे बाद दिया। आपने बिल्कुल सही बोला। वो जो क्रोसॉन जब आपने बोला ना, अब मैं उसे रिलेट कर पा रही हूँ कि वो जो लेयर्स और वो जो टेक्सचर ब्रेड का है एक्चुअली में कुलचे का है, वो कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। तो आई थिंक अमृतसर आइए, अमृतसर आइए, तो ये अमृतसरी कुलचे तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करिए। और स्पेशली शेफ़ के हाथों के तो बिल्कुल भी नहीं, मस्त ट्राई हैं छोलों के साथ। और ये इमली का पानी जो है, इसको मत भूलिएगा भाई, स्वाद इन दोनों से ही और बढ़कर आ रहा है।
मज़ा आ गया। तो ये था हमारा अमृतसर का, हमने जाना कि लीथल चीज़ें, जो ओरिजिनल चीज़ें अमृतसर को अमृतसर बनाती हैं, वो है अमृतसरी फ़िश और अमृतसरी ये कुलचा। वेल ऐसी और इंटरेस्टिंग डिशेस हम आई एम श्योर आपके साथ आगे और भी बनाएंगे, बिल्कुल। और आप तक उनकी ओरिजिन, उनकी जर्नी, उस डिश के बारे में, उसकी पहचान किस तरीके से होती है, क्या क्या ओरिजिनल चीज़ें जाती हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए TV9 नेटवर्क।